हेलो दोस्तों, आज हम सुपर सेट 5 है उसका क्विक रिवीजन करेंगे जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो आपके टाइम सेविंग वीडियो होगी जो नवीन सर द्वारा करवाया गया था, उसका अब हम फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर आपको ये रिवीजन पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। ललिता और नंदिनी बहनें, जिसको वायलिन सिस्टर कहते हैं, ये किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? तो ये वायलिन है। वायलिन से संबंधित है ये दोनों। और ललिता और नंदिनी को वायलिन सिस्टर भी कहते हैं। जैसे वायलिन सिस्टर ललिता और नंदिनी है, ऐसे ही वायलिन ब्रदर कौन है? नागराज और मंजूनाथ। ये क्या है? इनको क्या कहते हैं? वायलिन ब्रदर कहते हैं। और इन दोनों को एक मशहूर बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नागराज और मंजूनाथ को। मैंडोलिन से संबंधित कौन है? मैंडोलिन से संबंधित है यू श्रीनिवासन। यू श्रीनिवासन किससे संबंधित है? ये मैंडोलिन से है। और सरोद से अमजद अली खान। ठीक है, अमजद अली खान किससे हैं? सरोद से हैं। बांसुरी से कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया और इनके भतीजे राकेश चौरसिया, ये बांसुरी से संबंधित है। वॉयलिन से और कौन कौन है? वीजे जोग और एन राजन, विठल रामामूर्ति, बाला भास्कर और लाल गुड्डी विजयलक्ष्मी, ये किससे संबंधित है? ये सब वायलिन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमसाले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो कमसाले है ये किस राज्य का नृत्य है? ये कर्नाटक का नृत्य है। ठीक है, और कर्नाटक के और भी नृत्य कौन कौन से हैं? यक्षगान है, गुल्लू कुनिया है, नाग मंडला, पारिजात, वीरगासे, बलोट्टा, भूता आराधना, कृष्णा, पारिजात और जुड्डू हैली, ये सब किससे हैं? ये कर्नाटक के नृत्य हैं। ठीक है, और गुजरात के नृत्य कौन कौन से हैं? गुजरात के हैं हुड्डो टिपाणी, ये गुजरात के हैं हुड्डो और टिपाणी। और गोवा के हैं जागोर और फुगड़ी। जागोर और फुगड़ी कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं। असम के कौन से हैं? देवदानी, बिहू और गुमराव, ये कहाँ के हैं? असम के नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए? तो कौन है जिसको ग्रैमी अवार्ड भी मिला हुआ है और ऑस्कर भी? तो वो कौन है? गुलजार। और इसका पूरा नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा, ये इनका पूरा नाम है। और वैसे इनको गुलजार कहते हैं। ठीक है, इनको ऑस्कर अवार्ड 2009 में मिला था और ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? 2010 में मिला था। फर्स्ट पर्सन कौन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था? वो पंडित रविशंकर था। उनको 1968 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। और फर्स्ट महिला कौन थी? तन्वी शाह थी, जिनको 2010 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। और पहला ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था? वो बानू अथैया अथैया को मिला था 1983 में। और फर्स्ट ये वुमेन है। और फर्स्ट मेल को सत्यजीत रे को 1992 में मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लोहड़ी का त्योहार किसका प्रतीक है? तो लोहड़ी का त्योहार है, ये सर्दी का तो अंत है और बसंत ऋतु की शुरुआत है। ये लोहड़ी का प्रतीक है। ये 13 जनवरी को मनाया जाता है, मकर संक्रांति से एक दिन पहले। और ये पंजाब और हरियाणा में ज्यादा मनाया जाता है लोहड़ी। और बसंत पंचमी माघ महीने में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की पंचमी को। ठीक है, बसंत पंचमी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2022 में डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा मिले बने हैं, जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये काफी चर्चा में रहे थे। और 2023 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये फर्स्ट व्यक्ति बने हैं। और टोक्यो ओलंपिक में सेकंड गोल्ड, जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें दूसरा व्यक्तिगत दूसरा गोल्ड किसने जीता था? ये जीता था नीरज चोपड़ा ने। अब तक व्यक्तिगत रूप से दो लोगों ने गोल्ड जीता है, एक अभिनव बिंद्रा ने और एक नीरज चोपड़ा ने। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक में दूसरा मेडल किसने जीता है गोल्ड? नीरज चोपड़ा ने। भाला फेंक ने जेवलिन थ्रो में 7 अगस्त 2021 के जीता था इसने अवार्ड। जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक कोविड की वजह से 21 में 20 के जो ओलंपिक थे वो कोविड की वजह से 21 में हुए थे। और 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड जीता था। इन्हीं की याद में 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है, एस अगेंस्ट ओड किसकी आत्मकथा है? ये सानिया मिर्जा की है। एस अगेंस्ट ओड पुस्तक है, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। और कुछ और भी बुक हैं, जैसे माई लाइफ एंड टाइम, ये वीवी गिरी की बुक है। और अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है। और प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की है। और ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, ये अभिनव बिंद्रा की है।
और दी गोल्डन बॉय नवदीप गिल की है, लेकिन ये किससे संबंधित है? ये नीरज चोपड़ा से संबंधित है, ठीक है। अनगार्डेड ये मिताली राज की है। और प्लेइंग टू विन ये सानिया नेहवाल की है। और सेटलिंग टू द टॉप ये पीवी सिंधु की है। माई ड्रीम टाइम एशली बार्टी की है। और दिस स्मॉल वंडर ये दीपा कर्माकर की है। और अनस्टॉप पेबल ये मारिया सारापोवा की है। और द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। और माइंड मास्टर किसकी है? ये विश्वनाथ आनंद की है, जिसको पहला राजीव गांधी अवार्ड मिला था। और ये किससे संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो ये भारत का पहला स्वदेश है, ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। और वैसे भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे तो वो तारापुर महाराष्ट्र में है। और स्वदेशी पूछे तो कलपक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। और भी कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसे कैगा कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कैसे क्या याद कर लो, कैसे कैगा कैसे कर्नाटक। और कुंडलकुलम ये तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजरात में है। रावत भाटा राजस्थान में। और नरोरा कहाँ पर है? ये यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? जो बुद्ध है उनके जन्म को कौन सा दर्शाता है? तो कमल और सांड है, वो उनके जन्म को दर्शाता है, ठीक है। और ग्रह त्याग को घोड़ा दर्शाता है। और बोधि वृक्ष है वो उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको दर्शाता है। और पद चिन्ह ये निवारण को दर्शाता है। और स्तूप है ये निवारण को दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा था? तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। और मराठों में कौन थे? सदाशिव राव ने इनका नेतृत्व किया था मराठों की तरफ से। और ये 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुआ था, ठीक है। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। और अकबर का जो सेनापति था वो कौन था? बैरम खां था। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषताओं को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजना ली गई है। और मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से लिए गए हैं? यहीं से लिए गए हैं, ठीक है। और पंचशील समझौता है वो 1954 में भारत और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और यूएसए से और क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम है ये 1980 में पारित हुआ था। कुछ एक्ट और भी हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण एक्ट, जिसको छाता एक्ट भी बोलते हैं, ये 1986 में हुआ था। और वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में हुआ था। और वायु प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1981 में हुआ था। और जल संरक्षण एक्ट 1974 में हुआ था। और जैव विविधता एक्ट कब आया था? 2002 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य के दर्रा पूछे गए हैं, तो ये कौन सा है? मंगसा धुरा दर्रा, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। और बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। और उत्तराखंड के कुछ और भी दर्रे हैं, जैसे मान्ना दर्रा, नीति दर्रा, कालिंदी दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और इंद्रहार दर्रा कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और जलेपल्ला दर्रा कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सतलुज नदी है वो सिपकिला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और जो जिला दर्रा कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूसी झील भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य में है ये भूसी झील। महाराष्ट्र राज्य की और झीलें हैं, जैसे रंकाला झील, लोनार झील। लोनार झील है वो उल्कापिंड के टकराने से हुई है। और इसमें पिंक कलर का वाटर होता है, किसके कारण? हेलो बैक्टीरिया के कारण इसका वाटर है वो पिंक कलर का दिखाई देता है, जिसमें ड्यूनो नीला सलीना कवक होता है। इसकी अधिकता के कारण इसका वाटर कलर है वो वाटर हो जाता है, ठीक है, पिंक हो जाता है इसका वाटर। और पवई झील कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। और वेना झील ये भी महाराष्ट्र में है। और पंजाब में कौन कौन सी झीलें हैं? हरिक्के बांध पर हरिक्के झील है। और काजी झील कहाँ पर है? ये भी पंजाब में है। और राजस्थान की पिछोला झील,
राजसमंद झील, जयसमंद झील, सांबर झील और फतेह सागर झील, ये सब कहाँ पर है? राजस्थान में। और गुजरात में कौन सी है? कंकरिया झील है और लखोटा झील है। कंकरिया झील है वो किसके लोगो में है? एसबीआई का जो लोगो है उसमें कंकरिया झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पीएम इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए किस वर्ष में शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी की थी? तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय जब हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति कब आई थी? 1965 1966-67 में आई थी। तो 1968 में इन्होंने गेहूं क्रांति की से विशेष डाक टिकट जारी की थी 1968 में। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में एम एस स्वामीनाथन है। और वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन की बुक कौन सी है? इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस, ये इनकी एम एस स्वामीनाथन की बुक है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कितने प्रतिशत लोग 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों में रहते हैं? तो कितने हैं? 27.81%। और ग्रामीण ग्रामों में कितने रहते हैं? 72.19%। ठीक है, और 2021 के अनुसार शहरी जनसंख्या बढ़ गई है, कितनी है? 31.16% शहरों में रहते हैं और गांव में 68.84% गांव में रहते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा शहरी लोग कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सब सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? तो कौन सी है? सोना है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसे भूकंपों का अध्ययन के रूप में जाना जाता है? भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये सिस्मोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और लिथोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। सेमियोलॉजी में सांकेतिक भाषा का अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, टिश्यू। ठीक है, और कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। और पैलेंटियोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्नियोलॉजी में सवपन का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट अध्ययन किया जाता है। और एंथ्रोलॉजी में पुष्प संबंधित का अध्ययन किया जाता है। और हेलियोलॉजी में सूर्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। और उत्तराखंड के सीएम ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। और 10 दिन के लिए उत्तराखंड महोत्सव ये लखनऊ में शुरू हुआ है। और जमारानी बांध परियोजना उत्तराखंड में शुरू हुई है और ये केंद्र सरकार ने शुरू की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये अनमोल खरब ने जीता है। और इनका आयोजन कहाँ हो रहा है? ये गुवाहाटी में हो रहा है। और ये 85वें नंबर का राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप था। ठीक है, और मेल में किसने जीता है? चिराग सेन ने जीता है। इंडियन बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य ने पर्यटन का पुनर्जीवित करने के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से $100 मिलियन का कर्ज लिया है? तो त्रिपुरा ने लिया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वहां पर पर्यटन पर जो जगह है उन पर काम करने के लिए त्रिपुरा ने एडीबी बैंक से लोन लिया है। एडीबी बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और इसके सदस्य कितने हैं? 68 इसमें सदस्य देश हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? ये त्रिपुरा में बनेगा। और अमर सरकार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये भी त्रिपुरा ने लॉन्च किया है। और अन्न विकलन योजना किसकी है? ये भी त्रिपुरा ने शुरू की है। और मतदान के लिए 929 मिशन ये भी कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये भी त्रिपुरा में। और त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? तो सौरभ गांगुली हैं, वो त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। थैंक यू। अगर आपको ये मेरे द्वारा करवाया गया रिवीजन पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊंगी, तो प्लीज मोटिवेट चैनल। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स, तो ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर दूंगी।